प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। और प्रभु आप सबको आशीष दें कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप हमारे प्रीचिंग को सुनते हैं और आप वीडियोज़ को शेयर करते हैं ताकि और लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाया जाए। और आज मैं आप सबके बीच में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा आज के समय में चल रहा है। वो ये है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिलता। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें सुस्ती आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे दिमाग में, विचारों में अलग अलग थॉट्स चलते रहते हैं। और जब हम प्रेयर करते हैं मेरी फैमिली के थॉट्स मेरे दिमाग में घूमने लग जाते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं मेरे बिजनेस जहाँ पर मैं काम करता हूँ या मेरा बिजनेस चल रहा है वो लॉस में तो नहीं जा रहा, या फिर मैं कुछ काम भूल के तो नहीं आ गया, या फिर मेरे घर में कोई काम तो नहीं रह गया। ऐसे ऐसे थॉट्स और भी बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। तो जब ये थॉट्स चलते रहते हैं तो कुछ लोगों के क्वेश्चन है कि जब ये थॉट्स ही चल रहे हैं हमारे दिमाग में तो हमारी प्रेयर क्या हो रही है? क्या ये सही प्रेयर है कि गलत प्रेयर है? और जब कोई सामर्थ्य नहीं है हमारे पास, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें आत्मा का फील ही नहीं हो रहा, हमें सामर्थ्य फील नहीं हो रहा, तो हम प्रार्थना में क्यों बैठे हैं? हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? कुछ लोगों के क्वेश्चन है, कुछ लोगों के सवाल हैं। आज मैं उन सबके आंसर वचन से आपको दूंगा कि आखिर परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि हम प्रेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जानते होंगे जब परमेश्वर ने अपने एक तंबू बनाया जिसमें परमेश्वर वास करते थे, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। जब परमेश्वर ने तंबू बनाया उसके 3 पार्ट बनाए। सबसे पहला आंगन, फिर दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा अति पवित्र स्थान। ये 3 पार्ट परमेश्वर ने अपने उस तंबू के बनाए जहां परमेश्वर उपस्थित होते थे, वास करते थे, जिसको परमेश्वर ने पवित्र ठहराया था, जिसमें याजक जाते थे लोगों की ऑफरिंग को लेकर, उनके बलिदानों को लेकर परमेश्वर के सामने जाते थे। ये पार्ट्स परमेश्वर ने बनाए थे। और जब प्रभु ने ये बनाया तो आप सोचें कि परमेश्वर ने इसके 3 पार्ट क्यों बनाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रार्थना से रिलेटेड है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको इन तीनों के तीनों स्टेप से क्लियर होना पड़ेगा। अब आप जाएं वाचा के तंबू में। जब आप वाचा के तंबू में जाते थे, पुराने समय में लोग जब वाचा के तंबू में जाते थे सबसे पहले वो आंगन में खड़े होते थे। आंगन से उनकी ऑफरिंग, उनकी भेंट पवित्र स्थान में पहुंचती थी। पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान में पहुंचती थी जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी और वहां से उनके लिए ब्लेसिंग रिलीज होती थी। एक याजक उन चीज़ों को लेकर वहां तक पहुंचाता था। लेकिन आज प्रभु ने हमें याजकीय समाज बनाया है, पवित्र लोग बनाए हैं। तो आज हमें उसी 3 स्टेप से गुजरना जरूरी है। सबसे पहला है आंगन। जब हम अपनी प्रेयर को शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट्स चलते हैं जिनको मैं अभी बता चुका हूं, और वो चलेंगे, वो रुकेंगे नहीं, वो चलते जाएंगे। जब जब आप प्रेयर में बैठेंगे वो थॉट्स चलेंगे। आपकी जो चिंताएं हैं वो दौड़ेंगी। आपके जो काम रुके हुए हैं, जिनको आपने करना है, ये जो आप काम कर चुके हैं, या अभी प्रेयर खत्म करने के बाद आपने कहीं जाना है, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलेंगी। ये होगा, लेकिन ये सब आंगन में होगा जब आप पहले आंगन में, पहले स्टेप में होंगे। लेकिन जब आप आंगन में बैठे रहेंगे
जब आप आंगन को क्रॉस करेंगे तब आप पवित्र स्थान में पहुंचेंगे। आज के लोगों की प्रॉब्लम यह है, जब सोच विचार वो चलने शुरू होते हैं, जब कुछ सामर्थ्य फील नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा जी का सामर्थ्य फील नहीं हो रहा, बोरिंग सा लग रहा है, वो उठकर चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको उठना नहीं है। बेशक आपको 1 घंटा लग जाए, बेशक आपको 2 घंटे लग जाए, आप बैठे रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें, लहू की जय बोलते रहें, यीशु को धन्यवाद करते रहें, पवित्र आत्मा जी को बोलते रहें, मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें, मुझे लेके चलें अति पवित्र स्थान में, मेरी प्रार्थनाओं को लेके चलें अति पवित्र स्थान में। बोलते रहें एक, और आपके जो विचार चल रहे हैं उनकी ओर ध्यान ना देकर जो आप बोल रहे हैं उनकी ओर ध्यान देना। आपको पहली गेम आपकी माइंड से है, पहली लड़ाई आपके माइंड से है, उन विचारों से है जो चल रहे हैं। आपने उनके ऊपर हैवी होना है, उनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना। वो विचार आपके मन में आएंगे कि कुछ सामर्थ्य नहीं है, उठ के चलो, प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, तेरी प्रार्थना हो गई, खत्म हो गई, जो तू डेली बोलता है उसको 5 मिनट में खत्म कर कर निकल, तेरा प्रेयर खत्म हो गया, चल। ये थॉट्स आपके दिमाग में चलेंगे, लेकिन आपको इनको डाउन कर कर जो आप बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, मुझे प्रार्थना करना सिखाएं। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा जी आहें भर भर कर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वचन अप्लाई करते रहें, बोलते रहें, बोलते रहें। जब ये विचार यहाँ होंगे ना, जब आपके ये विचार चल रहे हैं, ये ऐसे 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 डाउन होते होते ये अप हो जाएंगे, ये विचार डेड हो जाएंगे। इन विचारों को डेड होने में कितना टाइम लग रहा है, ये आपके बोलने के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे ये विचार खत्म होते जाएंगे और आप अप लेवल पे जाते रहेंगे। पवित्र आत्मा जी सुन रहे हैं आपकी हर चीज को, पवित्र आत्मा जी देख रहे हैं हर चीज को, परमेश्वर देख रहे हैं हर चीज को। वो आपकी भूख प्यास को देख रहे हैं कि आप पवित्र स्थान में पहुंचना चाह रहे हैं, आप अति पवित्र स्थान में पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना करके 5 मिनट में आपने जो आप डेली रूटीन है आपकी वो बोलकर अपने परिवार पर लहू लगाकर, बिजनेस पर, हर चीज पर जो 2-4 बातें आपको डेली मांगनी होती हैं वो मांग कर आप उठ के चले गए, क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। प्रेयर बोरिंग होगी क्योंकि होली स्पिरिट नहीं है, पवित्र आत्मा जी नहीं है। आपको जो लगा आप बोल के चले गए। जब आपके अंदर भूख प्यास नहीं है कि आप पवित्र स्थान में पहुंचे, आप अति पवित्र स्थान में पहुंचे, तो आप कैसे उस आनंद को ले पाएंगे जो प्रार्थना का आनंद है, सच वाला। हालेलुया, हालेलुया। आपको उस आंगन को छोड़ना नहीं है, बोलते जाएं, विचार डेड हो जाएंगे, आपका बोला हुआ चीज एक्टिव हो जाएगी, आपके जो शब्द हैं वो एक्टिव होंगे। परमेश्वर ने प्रार्थना करने को क्यों कहा? क्योंकि जो हम बोल लेंगे वो एक्टिव हो जाएगा, वो काम करेगा। और हमारे विचार, शैतान की प्लानिंग है कि वो काम ना करें, बोले नहीं, उठ के चले जाएं, बोले ही ना। आप उसमें बैठे रहें, 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, बैठे रहें। जैसे आप उसमें बैठे रहेंगे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरेगा और वो आपको अगला स्टेप जो है पवित्र स्थान वहां पर लेके जाएंगे। फिर आप अपने सोफे पे नहीं बैठेंगे, फिर आप अपने बेड पे नहीं बैठेंगे, फिर आप घुटनों पे आ जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे, आप घुटनों पे आ जाएंगे। फिर वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होगा, रोमियो 8:26। फिर पवित्र आत्मा आपसे प्रेयर कराएंगे, वो प्रेयर जो आपको जरूरत है जिस चीज़ की, वो बातें जिस चीज़ की आपको जरूरत है, वो पवित्र आत्मा जी करवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर आपकी चलती जाएगी, पवित्र आत्मा के फ्लो में आप चलते जाएंगे। पता नहीं 1 घंटा लगेगा, पता नहीं 2 घंटे लगे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पवित्र आत्मा जी कितने समय तक आपको लेके चलते रहेंगे, प्रेयर आपसे करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे, करवाते रहेंगे। जो आपने सोचा भी नहीं वो प्रेयर, जो आपने देखा भी नहीं वो दर्शन देखते रहेंगे आप। जब आप
फिर जब पवित्र आत्मा जी आपको सेकंड स्टेप से उठा के थर्ड स्टेप में लेके चलेंगे, फिर आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। आप कुछ नहीं मांगेंगे, आप घुटनों पे होंगे, हाथ ऊपर होंगे। अलग सिचुएशन और भी हो सकती है, और आप आनंद से भरे होंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे। आप वो आनंद फील करेंगे जो प्रभु यीशु करते थे प्रेयर के समय। रात रात प्रेयर हो जाती थी, उनको पता नहीं चलता था कब सुबह हो गई। पास्टर DGS दिनाकरन जी को मैं सुन रहा था, उनकी टेस्टमनी को जब मैं सुन रहा था, वो प्रेयर में बैठते थे, उनको पता नहीं चलता था कब वो स्वर्ग पहुंच गए और कब दिन हो गया, उनको पता नहीं चलता था। कैसे? ऐसे जब वो इन 3 स्टेप से होके जाते थे, इन 3 स्टेप में वो गुजरते थे, आंगन से वो गुजरते थे, पवित्र स्थान में वो जाते थे, अति पवित्र स्थान में वो पहुंचते थे, तभी तो प्रभु से बातचीत हो पाएगी। और हम वो आंगन से उठकर चले जाते हैं, कैसे पहुंच पाएंगे वहां पर? हम कैसे प्रभु से बातचीत कर पाएंगे? जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आपको 1-1, 2-2 घंटा नहीं लेगा आंगन से पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए। बैठेंगे और पहुंचेंगे, बैठेंगे और पहुंचेंगे। जब मैं नाइट प्रेयर करता हूं, मैं भी इस सिचुएशन से बहुत बार गुजरा हूं। मुझे आंगन में टाइम लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि विचार हैवी होते हैं। विचारों को डेड होने में टाइम लगता है। जब वो डेड होते हैं, फिर मैं पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में पहुंचता हूं, और कब सुबह के 6-7 बज जाते हैं मुझे पता नहीं चलता। ऑनलाइन प्रेयर मैं आज भी करता हूं, और ये हमारा लाइफ टाइम तक चलेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बैठते ही हम सीधा अति पवित्र स्थान में पहुंचे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें समझना है कि आखिर हमारी प्रार्थना बोरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हम अपने सोच से, विचारों से प्रेयर कर रहे हैं। जब पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे, बोरिंग कुछ भी नहीं होगा, आनंदित। लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं, और पिता अपने पुत्रों से मिलेगा, किसी और से तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये 3 स्टेप हमें क्लियर करने हैं, और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट तीसरे स्थान में चले जाएं, डायरेक्ट पहले स्थान में, दूसरे स्थान में चले जाएं। आपको पहले स्थान से होकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गेट है, ये आंगन है। आंगन जब आप क्रॉस करेंगे, उसके आगे एक अलग गेट आएगा जो पवित्र स्थान का है। जब आप पवित्र स्थान में पहुंचेंगे, उसके आगे एक और गेट है जो अति पवित्र स्थान में पहुंचेगा। इससे होके जाना बहुत जरूरी है, और आप इन तीनों स्टेप से जरूर जाएंगे। जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे, जब आप चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, जब आप चीज़ को करते जाएंगे, आपको परमेश्वर से मिलने की भूख प्यास होगी, आपको परमेश्वर के सामर्थ्य को चखने की भूख प्यास होगी, आपको उस आनंद की भूख प्यास होगी, तो आप पहुंचेंगे। जब आपको किसी चीज़ की भूख प्यास नहीं है, तो आप अपनी 5 से 10 मिनट में जो आपकी डेली रूटीन प्रेयर है वो करके आप उठ जाएंगे। और जब अगर आपको प्रभु के सामर्थ्य से भरना है, प्रभु के अभिषेक को लेना है, उस आनंद को लेना है, तो आपको अपनी प्रेयर लाइफ को इस सिस्टम से चलाना पड़ेगा। तब आप प्रभु की सामर्थ्य को ले पाएंगे, तब अब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होंगी। जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। प्रभु ने कहा, तो मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। कैसे? जब हम यहाँ पहुँचे होंगे, जब हम इस तरीके से प्रेयर करेंगे, होली स्पिरिट के साथ, पवित्र आत्मा जी के साथ, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के बिना हम कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा जी मास्टर हैं, पवित्र आत्मा जी चर्च के मास्टर हैं, चर्च को बिल्ड करने वाले पवित्र आत्मा जी हैं, चर्च को लीड करने वाले पवित्र आत्मा जी हैं, और उनके बिना हम क्या हैं? जब तक वो हमारे साथ होकर प्रेयर नहीं करेंगे, तब कैसे हमारी प्रेयर सुनी जाएंगी? कैसे हमारे प्रेयर प्रभावशाली होंगी? हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें, बरकत दें। अगर आप इन
3 स्टेप से होकर प्रेरित करते हैं तो आप प्रभु के साथ साथ चलेंगे। एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ, जब आप आंगन में हो तो वर्शिप करें, वहाँ पर गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, गीत गाएं परमेश्वर के लिए, स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु आपको लेके चलेंगे, पवित्र आत्मा जी आपको लेके चलेंगे। उन विचारों को डेड करने के लिए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, प्रभु आप सबके साथ हों, प्रभु आपको बरकत दें। आप हमारी और भी वीडियो को सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और भी अगर गहरी बातों को सीखना चाहते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री है एंड टाइम हार्वेस्ट मिनिस्ट्री। हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, और प्रभु आपको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू।